Hello friends, welcome to this session. This session is part of our JIIB on the go series for the JIIB May 2026 एग्जाम। इस सेशन में हम आई एंड IFS का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इस टॉपिक को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आंसर होंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून till the end of this video, and let me tell you, to help you out really well for the preparation of the exam, we have come up with the wonderful documents that we have prepared for you. 135 plus most important topics, previous year questions as well as most important MCQs। इस टॉपिक्स डॉक्यूमेंट में सारे चैप्टर वाइज टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक पे एग्जाम में आए हैं, questions along with answers, explanations you will find, and also 1200 most important MCQs from all the chapters of all the 4 components of JIIB exam. So these documents will really help you out in your preparation. इनका बढ़िया PDF document हमने बनाया है which you can download by clicking the link given in the description of this video. So आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ चैप्टर 4 ऑफ आई एंड IFS, जहां पर हम काफी अच्छे तरीके से रिलेटेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSME डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू थिंग्स एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न? सो एज यू नो, फर्स्ट चैप्टर इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें लोन एंड क्रेडिट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उन्हें और भी फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, which somehow they are unable to get those facilities. So the Reserve Bank of India along with the Government of India certain rules and norms लेकर आता है ताकि इन sectors and people and जो different entities हैं इसमें जो work कर रहे हैं उनको recognize किया जाए और उनको जो भी help required है वो provide किया जाए। One such help is the priority sector lending। ये क्या है? The initial term that is priority sector, इससे रिलेटेड पिछले सेशन ऑफ ऑन द गो सीरीज में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ वहां पर आपको बताया गया था कि प्रायोरिटी सेक्टर आर दो सेक्टर्स जिनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्पेसिफिकली ऐसे सेक्टर्स है जहां पर बहुत ज्यादा पीपल इंडिया के एम्प्लॉयड है, मेजरली एम्प्लॉयड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द एग्रीकल्चर सेक्टर, मोर देन 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड देयर। सो इट इज वेरी मच लेजिटिमेट टू हेल्प द एग्रीकल्चर सेक्टर specifically on priority। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दीज सेक्टर्स आर कॉल्ड द प्रायोरिटी सेक्टर्स। जनरली होता यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स है उनको बैंक्स जनरली लोन देने का काम जो है वो डिफिकल्ट रहता है। बैंक्स ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं ज्यादातर बिकॉज काफी डिफॉल्ट्स होते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। बट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया obviously on the directions of the government of India has mandated कि आप इस तरीके से escape नहीं कर सकते, इन सेक्टर्स को तो आपको हेल्प करना ही पड़ेगा, राइट। एंड उनकी पूरी बाकायदा लिस्ट दी गई है जिसके बारे में आपने पिछले सेशन में पढ़ा होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच सेक्टर को कितना परसेंटेज ऑफ द टोटल क्रेडिट, जो भी लोन अमाउंट जो बैंक दे रहा है, जिसे एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर CEOBSE इस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है, विच इज द क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, राइट। तो इस ये दोनों अलग कैलकुलेशंस है ऑफ द एंटायर लोन पोर्टफोलियो दैट द बैंक इज गिविंग आउट। ठीक है, तो इनमें से जो भी हायर होगा दैट अमाउंट विल बी सेलेक्टेड एंड उसका परसेंटेज निकाला जाएगा which has to go to these priority sectors। एंड डिफरेंट बैंक्स के लिए डिफरेंट टारगेट्स दिए गए हैं कि आपके पूरे लोन पोर्टफोलियो में से एटलीस्ट इतना पार्ट तो आपको इन सेक्टर्स को देना ही देना है लोन। लेट्स सी व्हाट आर दोस टारगेट्स एंड दैट इज व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। ठीक है, रूल्स जो है वही है। तो यहाँ पर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि पूरा का पूरा लोन, लेट्स से 100 करोड़ का लोन एक बैंक दे रहा है, तो इसमें से इतना परसेंटेज तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर जो डिफरेंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको तो देना ही देना पड़ेगा। तो व्हाट इज दैट परसेंटेज? 40% ऑफ द ANBC CEOBSE विच एवर इज हायर फॉर द डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, जिसमें रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूडेड नहीं है, एंड फॉरेन बैंक इंक्लूडेड है
हैं जो कि 20 ब्रांचेस से ज्यादा इंडिया में पैर पसार चुके हैं, राइट। तो दीज आर द एंटिटीज फॉर विच द टारगेट इज 40% ऑफ द एएनबीसी और सीओबीसी। अब 100 करोड़ है तो इसमें से एटलीस्ट 40 करोड़ शुड गो टू ऑल द प्रायोरिटी सेक्टर्स। सब टारगेट्स हम आगे यहां पर देखेंगे। तो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर दीज डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स है, एंड ऑल्सो फॉरेन बैंक्स विच हैव अ वाइड स्प्रेड, एंड उसका भी क्वांटिफिकेशन दिया गया है कि 20 ब्रांचेस से ज्यादा इंडिया में अगर एस्टैब्लिश किया है उन्होंने, लाइक वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स, लाइक सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, ये सब के 20 से ज्यादा ब्रांचेस ऑब्वियसली इंडिया में है। तो दे हैव टू फॉलो दिस रूल व्हेन दे आर गिविंग द लोन्स इन इंडिया, देन 40% ऑफ द एएनबीसी सीओबीएसई they have to calculate, and that much amount definitely जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर्स को। अब इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में सब टारगेट्स दिए गए हैं। अब ये 40% में से 18% शुड गो टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, उस सेक्टर में जो भी लोग हैं उनको लोन्स के तौर पर जाना चाहिए, जिसमें 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स। तो कॉर्पोरेट फार्मर्स आर वेरी लार्ज फार्मर्स, तो उनको तो कैसे भी लोन मिल जाएगा, बट नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को 14%, द रिमेनिंग 40% 4% जो है बाकी लोगों को जा सकता है। अब ये नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स में भी 10% जाना चाहिए to the small and marginal farmers. 10% should go to the small and marginal farmers and the remaining 4% can go to other farmers, ठीक है। तो इस तरीके से सब डिवाइडेड है यहाँ पर सारे। तो 18% टू एग्रीकल्चर, 14 टू मैंडेटेड नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, अब 14 में से 10% टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद मोर देन 20 ब्रांचेस लोन्स दे रहे हैं, तो 7.5% ऑफ द एनबीसी और सीओबीएसई व्हिचएवर इज हायर, दैट अमाउंट दे हैव टू गिव। एंड वीकर सेक्शंस को अगर एडवांसेस दे रहे हैं तो 12% ऑफ द एनबीसी और सीओबीएसई व्हिचएवर इज हायर, दे हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर लोन, ठीक है। तो आई होप द सब डिविजन, अब 40 में से क्या है, माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.5% जाना चाहिए, एंड अदर वीकर सेक्शंस लाइक मार्जिनलाइज सेक्शंस एंड ऑल होते हैं, उसमें 12% एटलीस्ट जाना चाहिए, दैट इज द रूल। अब फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस अगर हम देखें तो उसमें क्या है, यहाँ थोड़ा रूल्स अलग है। लेस देन 20 ब्रांचेस, कुछ ऐसे फॉरेन बैंक्स होंगे जो बहुत ज्यादा स्प्रेड इंडिया में जिनका नहीं है, तो ऐसे बैंक्स के लिए ये रूल है। लेस देन 20 ब्रांचेस क्वांटिफाइड है, लेस देन 20 ब्रांचेस अगर है तो उनके लिए ये रूल है। 40% ऑफ द एएनबीसी, एंड उसमें से भी एएनबीसी और सीओबीएसई जो व्हिचएवर इज हायर, उसमें से भी 32% शुड गो टू द एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड 8% एल्सवेयर, ठीक है। तो 40% में सिंपल सब डिविजन किया हुआ है कि तुम्हारा जो टारगेट है, अगर 100 करोड़ लोन्स दे रहे हो तो उसमें से 40 करोड़ शुड गो टू द प्रायोरिटी सेक्टर। उसमें भी 32% जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज एक्सपोर्ट्स भी जो किया जाता है उसमें भी मेजरली ऐसे मार्जिनलाइज सेक्टर्स एज वेल एज एमएसएमईज होते हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनसे ही मेजर एक्सपोर्ट्स इंडिया के जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर से आते हैं। तो उनको जब एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज ये फॉरेन बैंक्स इंडिया में आते ही क्यों हैं, दे आर जनरली कॉल्ड एक्सचेंज बैंक्स। एक्सपोर्ट रिलेटेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड पैसे का एक्सचेंज किया जाता है, मेनली फॉरेन बैंक्स जो हैं वो उससे रिलेटेड हेल्प करते हैं इंडिया में आकर, एंड लेटर ऑन फर्दर अदर थिंग्स, ठीक है। तो 32% जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट होना चाहिए, एंड 8% कैन बी एल्स, इसके अलावा किसी और सेक्टर को दे सकते हैं। अब एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शंस के टारगेट्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो जो बैंक्स के कैटेगरीज हैं, दीज हैव अ प्राइमरी, उनका जो फॉर्म करने का रिक्वायरमेंट, यानी कि वी कैन से कि व्हाई दिस रीजनल रूरल बैंक्स केम इनटू पिक्चर, या उनका मेन रिक्वायरमेंट फंक्शन क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स फंक्शन क्या है। तो इन्हें तो प्रायोरिटी सेक्टर्स, मार्जिनलाइज सेक्टर्स, रूरल एरियाज, इनमें तो पूरा जम के हेल्प करना ही करना है, दैट इज व्हाई देयर टारगेट्स आर हायर, ठीक है। इन्हें थोड़ा कमर्शियल एक्टिविटीज भी करना है तो उनका 40% रखा गया। बट आरआरबी जो रूरल एरियाज में पूरे तरीके से क्रेडिट को मैनेज करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, उनके लिए 75% तक का टारगेट है। ऑल्सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, दे हैव टू हेल्प द
ऑल दीज इंडस्ट्रीज एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स, क्योंकि वो सब ही स्मॉल फाइनेंस लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस का मतलब क्या है, इनका जो लोन पोर्टफोलियो है, लोन्स जो दे रहे हैं 50% से ज्यादा 25 लाख से कम के लोन्स होने चाहिए। द वैल्यू ऑफ ईच लोन 50% से ज्यादा जो लोन्स दे रहे हैं वो 25 लाख से कम, दैट इज व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, बेसिक डेफिनेशन। तो 75% इनका टारगेट है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस छोटा छोटा लोन्स ये दे रहे हैं, तो पूरे लोन पोर्टफोलियो में से 75% शुड गो टू द प्रायोरिटी सेक्टर विच एवर इज हायर ऑफ द एनबीसी और सीएबीएसई, सेम थिंग। अब ये 75% में रीजनल रूरल बैंक्स के लिए फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर वो मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी को दे रहे हैं तो 15% तक इन सेक्टर्स को जो है जाना चाहिए। अब 75 में से 15% शुड गो टू द मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी लोन ले रहा है उनको देना होगा, दैट इज द 15% डिविजन। बाकी 60% और फर्दर डिविजन आप देख सकते हैं। यहाँ पर 18% जो है एग्रीकल्चर को, सेम थिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। 14% गोइंग टू द नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स एंड 10% गोइंग टू द स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, ठीक है। तो 60 में से 18, फिर फर्दर 14% टू नॉन कॉर्पोरेट एंड इसमें से 10% टू द स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स एंड इसमें 4% बाकी को दिया जा सकता है। अब ये डिवीजन है। एंड व्हाट अबाउट द अदर 42%, उसमें से 7.5% एंड 15%, तो 7.5% जो है कैन गो टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब ये जो वीकर सेक्शंस का टारगेट है ये थोड़ा सा हायर है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ उन्हें सबसे ज्यादा, यू कैन सी वीकर सेक्शंस जो है काफी ज्यादा होंगे इन द रूरल एरियाज, सो उनका टारगेट थोड़ा हायर है, 15%, सो दैट रूरल एरियाज में वो सर्व कर सके, ठीक है। ना कमिंग टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसमें वी कैन से द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का भी 75% टारगेट है। अब ये 75 में से सेम 18% विल गो टू द एग्रीकल्चर, 14% उसमें से नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स एंड उसमें से 10% विल गो टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड 4% बाकी कहीं और दिया जा सकता है। 18 में 14 इधर गया, 4 कहीं और जा सकता है, 14 में से 10 इधर गया एंड 4 कहीं और। अब इसके अलावा 7.5% टू द व्हाट माइक्रो एंटरप्राइजेस, सेम थिंग, एंड 12% टू द वीकर सेक्शंस, ठीक है, 12% वीकर सेक्शंस, एंड बाकी जो बच रहा है कहीं और भी दिया जा सकता है, ठीक है। याद रहेगा ना, आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस थिंग। सबसे पहला क्या है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स अदर देन रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, एंड फॉरेन बैंक्स जिनके 20 से ज्यादा ब्रांचेस है 40%, और उसमें एग्रीकल्चर को 18, उसमें नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को 14 एंड 10% फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड 4% कहीं और जा सकता है। 7.5% शुड गो टू द whom we to the micro enterprises and 12% to the weaker sections, ये डिवीजन है, ये याद रख लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम फॉरेन बैंक्स विद 20 और लेस ब्रांचेस अगर हम देखें, लेस देन 20 ब्रांचेस सॉरी, तो उनका 40% एंड 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड 8% कहीं और जा सकता है, तो सिंपल है। अब रीजनल रूरल बैंक्स में 75% जो है टारगेट है, उसमें से 15% इन सब में जाना चाहिए, मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, while the रेस्ट 60% अगर हम देखें उसमें से 18% जा रहा है टू द एग्रीकल्चर, 14 टू द नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स एंड 10% फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिसमें से 4 बाकी जगह, एंड 7.5% अगेन विल गो टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड बाकी 15% थोड़ा हायर टारगेट है फॉर द वीकर सेक्शंस, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अगर हम देखें 75% एंड इसका जो 18% है टू द एग्रीकल्चर, जिसमें से 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, जिसमें से 10% टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। अब ये 75 में से 7.5% टू द वीकर सेक्शंस एंड 12% टू द 7.5% टू द माइक्रो एंटरप्राइज एंड 12% टू द वीकर सेक्शंस, इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा। आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस वन, राइट। एंड कमिंग टू, ऑल्दो ये हमारे बुक में तो नहीं है बट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स का पार्ट है, तो जो अपडेट किया गया था, सो लेट मी टेल यू, दिस इज एज पर द अपडेटेड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स जो बजट 2025-26 में किया गया था, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है
उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है। टोटल टारगेट उनका 60% है, जिसमें से 7.5 विल गो टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड वीकर सेक्शंस को 12 सेम है, बट द ओवरऑल टारगेट है 60%। ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो दीज आर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, और इनसे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, जून 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ फॉरेन बैंक्स विद मोर देन 40 ब्रांचेस इन इंडिया इज हाउ मच। ठीक है, ये क्वेश्चन जून 2024 में आया था। तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए 40 ब्रांचेस दिया हुआ है, बट ऑब्वियसली वी नो द डिविजन इज ओवर द 20 ब्रांचेस। 20 ब्रांचेस से ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली दे विल कम अंडर द फर्स्ट कैटेगरी। तो क्या है आंसर? यस, सो ए 40%, ए एन बी सी और सी ओ बी एस सी विच एवर इज हायर इज द राइट आंसर। ठीक है, जून 2024 का ये क्वेश्चन है। अब वन मोर क्वेश्चन जून 2024 का, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद मोर देन 40 ब्रांचेस। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर। यहाँ पर फॉरेन बैंक्स का पूछा हुआ है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का 40 ब्रांचेस से ज़्यादा जिनका है, तो हाउ मच परसेंटेज जो है उनका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के तरफ जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है दिया हुआ है। प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। अब आगे पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 9th प्लान। ठीक है, तो फास्टर सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन बेसिक मिनिमम सर्विसेज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड बाय पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन, completing the economic reforms and full capital account convertibility. So obviously basic minimum services जो है ये 9th plan का part थे, we have already seen, so B is the right answer over here. And apart from that, let me tell you that EduTap is providing you with wonderful courses, and इसका link आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। You can just क्लिक ओवर दैट लिंक और आप इस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाएंगे, या फिर आप गूगल पे edutap.in टाइप करके इस पेज पे आ जाएंगे। देन कोर्सेज में जाइए एंड इसमें JIIB कोर्सेज इस पे क्लिक करिए एंड यू विल रीच ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज एज वेल एज ऐसे कोर्सेज जिसके थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा दिया जाए। बोथ आर देयर। JIIB कंप्लीट मास्टर कोर्स में कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक टॉपिक, चारों जो कॉम्पोनेंट JIIB एग्जाम के हैं उनका पढ़ाया गया है। दीज आर शॉर्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिनके थ्रू इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। 15-20 मिनट्स, तो आपका ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करके धीरे धीरे कैसे आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दैट इज द पार्ट ऑफ एंड ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। इस कोर्स में आपको ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, सो दैट वो चैप्टर कंप्लीट करके इमीडिएटली आप प्रैक्टिस कर सकें, देख सके कि मेरा अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड शॉर्ट नोट सो दैट आप उससे रिवाइज कर सकें। एंड एग्जाम से पहले ऑब्वियसली आप वीडियोस तो नहीं देख पाएंगे तो शॉर्ट नोट से, बट एग्जाम से पहले हमने एक और चीज की है कि आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं हम, सो दैट आप रिविजन की टेंशन तो ना लें। लाइव क्लास देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें पढ़ाए जाते हैं तो वो सब कवर हो जाएगा, एंड उसके साथ नोट्स गो थ्रू करते हुए, मॉक टेस्ट देते हुए आप फाइनल लास्ट मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इसका पार्ट है, जिसके थ्रू एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 2 आवर्स के ड्यूरेशन में एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको आपके सामने रखा जाता है। अब 8 मंथ्स एंड 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, सो दैट आप कंपेयर कर सके राइट फ्रॉम May 2023 टिल नाउ। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोड सो दैट आप डिस्काउंट ले सके। प्रेजेंटली WEK वीक 75 ये कोड है, 75% ऑफ है, बट दिस कोड कीप्स चेंजिंग एंड आप वो जो भी कोड है उसके हिसाब से जो ऑफर है वो अवेल कर सकते हैं। 8 एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट्स भी यहाँ पर हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरा चारों नहीं, मेरे 2 कंपोनेंट्स या एक ही पेपर रहता है, तो दैट पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड मास्टर कोर्स आप ले सकते हैं, लाइक IE and IFS अलोन, PPB AFM RBWM अलोन। और
नहीं मुझे सर लाइव क्लासेस के थ्रू ज़्यादा मज़ा आता है, तो वी हैव द लाइव क्रैश कोर्स वेयर यू कैन एनरोल, एंड पर यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाए जाएंगे। एंड लाइव क्लासेस में आपका जो है, अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, विल गेट द रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी एंड डिस्काउंट टू। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक बार देखा जाए कि कैसा पढ़ाते हैं ये लोग, ऐसे इमीडिएटली कैसे विश्वास करें, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या नहीं, किस तरीके से डाउनलोड करने होते हैं, क्या है, तो यू कैन गो फॉर द 3 आवर ट्रायल कोर्स फॉर द जेआईबी एग्जाम। यहाँ पर सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ट्रायल, यानी कि एक एक वीडियो, एक एक डॉक्यूमेंट, क्विज वगैरह प्रोवाइड किया गया, सो दैट आप एक बार देख सके कि किस तरीके से ये सब हम प्रोवाइड करते हैं, क्या उनका लेवल है, राइट, देन यू कैन एनरोल, राइट। तो दैट इज द थिंग, एक सैम्पल कोर्स है वो। तो wishing you all the best, and if you have any other query, call us on this number, drop a mail at hello@edutab.co.in. Along with that, do enroll into the courses if you need guidance, because level of exam बढ़ता ही जा रहा है. So just think once and click the link given in the description of this video. Thank you.